Hi everyone, welcome to my channel Super Knowledge 313. This is Waqar Siddiqui, and in this video I will introduce you Zeta Multi Loop Smart Connect Panel. ओके तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे Zeta का पावरफुल मल्टी लूप स्मार्ट कनेक्ट पैनल। ये 4.3 इंच का टच स्क्रीन पैनल है। तो ये पैनल बहुत ही पावरफुल इंटेलिजेंट स्मार्ट पैनल है। इसमें जैसे प्रीमियर क्वार्टर की तरह लेकिन उसका अपडेट है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे जो है अपडेशन है, फीचर्स हैं। आप बहुत सारा कुछ इसमें इजीली कर सकते हैं ना। तो ये P2P नेटवर्किंग होता है इसके अंदर, है ना। यानी नेटवर्क के किसी भी पैनल से हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे रीसेट, अलार्म, साइलेंस वगैरह। तो इसकी कैपेसिटी 6 मॉड्यूल्स की है। अंदर से ऐसा है ये पैनल, मॉड्यूल्स लगे होते हैं, लूप कार्ड एंड अदर मॉड्यूल्स इंस्टॉल हैं पैनल के अंदर। तो सबसे पहला जो बेसिक इसमें है स्मार्ट 6 है, जिसके अंदर की 6 स्मॉल मॉड्यूल्स लग सकते हैं ना। और इसमें बैटरी लगेगा 12 एम्पेयर आवर्स की 2 बैटरी लग सकती है। ओके, इससे बड़ा वाला जो पैनल है उसमें 38 एम्पेयर आवर की 2 बैटरी लगती है। यस दोस्तों, तो ये स्मार्ट 6 मल्टी लूप ये पावरफुल एंड सोफिस्टिकेटेड एनालॉग एड्रेसेबल फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है। ओके, इसमें वैरायटी ऑफ मॉडल कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जो कि बहुत सारे इसकी खूबियों को बढ़ा देता है। ट्रबल शूटिंग करना आसान है, मिनिमाइज। ये पूरा सिस्टम में एक रिडंडेंसी होती है, यानी कि एक बैकअप में एक CPU होता है। अगर एक ख़राब हो दूसरा चलेगा ना। उसके बाद इसमें यूज़र इंटरफेस के लिए ग्राफिकल टच होता है ना। तो ये बहुत सारा ये 4 लूप कार्ड लगा सकते हैं स्मार्ट 6 में। मैक्सिमम 4.3 इंच का कलर स्क्रीन टच स्क्रीन है। 6 टोटल 6 इंटेलिजेंट मॉड्यूल्स हैं। TCP/IP मॉड्यूल्स भी हैं, जिससे आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं इस पैनल को। मल्टीपल जोन मॉड्यूल लगा सकते हैं इसके अंदर। 250 डिवाइसेस पर लूप लगेगा। 254 जोन्स, 64 पैनल्स लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा जो है बड़ा ही पावरफुल पैनल है हमारा। ओके, अलार्म सर्किट में अलग से उसके अंदर होते हैं, लूप सर्किट होते हैं। अलार्म सर्किट में कन्वेंशनल साउंडर या बेल लगाते हैं अलार्म सर्किट में डायरेक्ट पैनल के थ्रू। लूप मॉड्यूल के अंदर 250 डिवाइसेस लगा सकते हैं। इसमें लूप कार्ड मॉड्यूल होते हैं, अलार्म सर्किट मॉड्यूल, मल्टी रिले मॉड्यूल, नेटवर्क मॉड्यूल, मल्टी इनपुट मॉड्यूल, जोन मॉनिटर मॉड्यूल, प्रिंटर मॉड्यूल, TCP/IP मॉड्यूल, ये सब मॉड्यूल। तो इस पैनल का यूज़र लेवल पासवर्ड जो है वो है 0001। ये फर्स्ट यूज़र के लिए। इसमें सेकेंड यूज़र, थर्ड यूज़र, फोर्थ यूज़र भी आता है। लेकिन जो इंजीनियर पासवर्ड है, जो मेन जैसे कि लूप कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए और भी प्रोग्रामिंग करने के लिए, वो पासवर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट 9999, 4 बार 9। ओके, इससे आप उसमें लूप का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या फिर जोन एडिट करेंगे। टच स्क्रीन डिस्प्ले, 4.3 इंच का डिस्प्ले, मल्टी केबल इनफ्रीज है इसके अंदर, देखेंगे आप। नॉकआउट्स है ना, जोनल इंडिकेशन होता है। 32 जोन्स या 64 जोन्स के आते हैं इंडिकेशंस, है ना। P2P नेटवर्क, यानी कहीं भी जैसे कि 64 पैनल से आ सकते हैं ना आप नेटवर्क में। किसी भी पैनल से आप रीसेट मारें या साइलेंस करें, वो सब उसी को बोलते हैं ना।
इस तरह का व्यू होगा आपको अंदर से, इस तरह का व्यू है पैनल का। सारे मॉड्यूल, यानी कि इस पर कार्ड नहीं होते हैं, ये मॉड्यूल्स ही वही काम करता है, मॉड्यूल ही है, यानी इस कार्ड को हटा के इन्होंने मॉड्यूल्स दे दिया, उसके अंदर कार्ड है मॉड्यूल के अंदर, तो ये मॉड्यूल्स पे काम करता है, पूरा मॉड्यूलर सिस्टम है, मॉड्यूल्स के हिसाब से काम करता है ना, यानी कि लगाने वाला नहीं है बल्कि बस मॉड्यूल है दैट, उसमें आप RJ45 से कनेक्ट कर दिया। स्मार्ट 10 करके 64 आता है इसमें कि 10 स्मॉल मॉड्यूल्स लगा सकते हैं, और बाकी बैटरी इसकी 38, 2 बैटरी 38 एम्पेयर आवर्स की लगेगी। ओके, 64 जोन्स LED इंस्पेक्शन इसमें रहेगा, है ना, टच स्क्रीन डिस्प्ले एंड जोनल डिस्प्ले, है ना, ऑप्शन ऑन बोर्ड प्रिंटर भी, इसके अंदर प्रिंटर रहता है ना, प्रिंटर भी अच्छा, मल्टीपल केबल एंट्रीज यानी कि नॉकआउट्स रहेंगे इसके ऊपर बहुत सारे। फ्रंट एंड कॉज इफेक्ट प्रोग्रामिंग, यानी कि ऊपर से इस पैनल में यानी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और पैनल के थ्रू भी प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। ओके, ये वाले में दूसरा जो पैनल है इसमें 26 मॉड्यूल्स लगा सकते हैं, स्मार्ट 26 में 26, यानी कि इसको कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं आप, यानी एक मॉड्यूल एक लूप में 250 डिवाइसेस लगा सकते हैं इसके अंदर, है ना। इन सारे पैनलों में जितना ज़्यादा आप, मान लीजिए मेरा बड़ा प्रोजेक्ट, छोटे से लेके बड़े प्रोजेक्ट तक को ये कवर कर सकता है पैनल, है ना, तो इसलिए ये जो है हर साइज़ में, हर बॉक्स में, हर कैबिनेट के साइज़ में ये पैनल अवेलेबल है। स्मार्ट 6 है, स्मार्ट 10 है, स्मार्ट 26 है, किसी में प्रिंटर है, किसी में प्रिंटर नहीं है, तो ये सब फैसिलिटीज़ पैनल के अंदर है। जैसे आप देखें स्मार्ट 26 64 में आता है, 26 स्मॉल मॉड्यूल्स लगा सकते हैं, 64 जोन्स LED एक्सपेंशन रहेगा पैनल के ऊपर, जोन के थ्रू किस जोन में आराम लगा, उसके बाद 38 एम्पेयर आवर्स की बैटरी। उसके बाद ये हमारा रिपीटर पैनल भी इसके अंदर आता है, रिपीटर पैनल है, टच स्क्रीन ही है रिपीटर पैनल इसका, देखें फीड टू पैनल पर, यानी कि यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, साइलेंस कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो ये स्मार्ट कनेक्ट रिपीटर बोलते हैं इसको। ओके, रिपीटर पैनल है ये। पैनल में एक कार्ड लगा होता है, नेटवर्क कार्ड, उसके थ्रू कनेक्ट करते हैं। और ये रहा लूप कार्ड, SCM LCM लूप कार्ड मॉड्यूल है ये। तो ये RJ45 का पोर्ट है, वेंटिलेशन का पोर्ट यानी कि हवा जाने के लिए पोर्ट है। यहाँ से फील्ड वायरिंग लगाते हैं, ऊपर में टर्मिनल्स लगा हुआ ना, उसमें ये लूप कार्ड हमारा है। और आगे जो है इंडिकेशंस के लिए ये लूप कार्ड है ना, प्लस अगर आपको ब्रेक होता है तो वो सब बताता है इसके अंदर इंडिकेशन। तो ये मॉड्यूल है लूप कार्ड का, इस लूप में डिवाइस लगाते हैं, क्लास से वायरिंग करते हैं, स्मोक डिटेक्टर, MCP मॉड्यूल्स, और इसी में साउंडर भी लगा दिए, है ना। ये मॉड्यूल यानी इस लूप में वही सेम क्वार्टर प्रीमियम क्वार्टर की तरह इसके अंदर भी साउंडर लगता है, लेकिन अलग से अगर आपको एड्रेस कन्वेंशन साउंडर लगाने के लिए इसमें एक अलग से, जैसे था ना हर पैनल में डायरेक्ट साउंडर लगा सकते थे पैनल में, तो यहाँ पे एक मॉड्यूल लगा दे दिया हुआ है। इसमें ऑटो लोन फैसिलिटी भी है, 500 मिली एम्पियर मैक्सिमम लोड है इस लूप कार्ड का। ओके, जैसे आप देखें लूप कार्ड में ये सब डिवाइसेस लगे रहेंगे, है ना। ओके, और इंडिकेशन भी रहता है, अगर ओपन सर्किट है या शॉर्ट है या ब्रेक है वो सब बता देगा आपको, वहाँ पे LED लगा रहता है। तो ये बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। क्लास ए वायरिंग ऐसे रहेंगे, यानी कि विथ नो शॉर्ट सर्किट नहीं लगाते इसके अंदर। तो क्लास ए वायरिंग में क्या होगा, दोनों कहीं भी एक ब्रेक होगा तो दोनों तरफ से क्या होगा, हमारा पावर मिलता रहेगा। क्लास एक्स वायरिंग में क्या होता है कि कॉल पॉइंट वगैरह जो है ना, पहला या आखिरी डिवाइस जो होता है वो शॉर्ट सर्किट वाला रिले वाला होता है, यानी कि वही फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल वाला होता है ना। तो लूप कार्ड मॉड्यूल में द प्लग इन लूप कार्ड मॉड्यूल प्रोवाइड्स पावर फॉर मॉड्यूल्स कम्युनिकेशन, पावर सब मिलता है उससे, है ना।
तो इसमें मैक्सिमम लूप करंट है 450 मिली एम्पियर, मैक्सिमम लूप कैपेसिटी है 250 एड्रेस है, 250 आ सकते हैं, मैक्सिमम लूप लेंथ है 2.5 किलोमीटर ना। डिवाइस लगा सकते हैं आप MK2 AOP, MK2 AOH, यानी जो भी डिवाइसेस लगाए थे ना एड्रेसेबल जो डिवाइसेस है MK2 प्रोटोकॉल्स के, वो सब इसमें कंपेटिबल है इस लूप कार्ड में। तो यहाँ पे अलार्म सर्किट मॉड्यूल है, ये अलार्म सर्किट मॉड्यूल, यानी इसको या तो आप 24 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए यूज़ कर सकते हैं किसी डिवाइस के लिए, या फिर इसमें कन्वेंशनल जो होते हैं ना एड्रेस कन्वेंशनल बेल हो गया या फिर साउंडर हो गया, उसको लगाया जा सकता है अलार्म सर्किट मॉड्यूल में। अलार्म सर्किट मॉड्यूल SCM ACM इसका नाम है, ACM अलार्म सर्किट मॉड्यूल है ना। तो स्मार्ट मल्टी लूप स्मार्ट कनेक्ट बना के में आता है, लगता है। जैसे देखिए यहाँ पर साउंडर्स कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, है ना। ओके, और लास्ट में क्या करेंगे हम, एंड ऑफ लाइन रेसिस्टर लगाएंगे, ठीक है। 2 साउंडर आउटपुट से अंदर 2 है, 2 साउंडर का आउटपुट है, दो सर्किट लगा सकते हैं ना, 2 NAC नोटिफिकेशन या पैनल सर्किट लगा सकते हैं इसके अंदर। ओके, पावर लिमिटेड रहेगा 24 वोल्ट, पैनल से पावर रहेगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पावर लिमिटेड। यहाँ देखिए अलार्म से की टिपिकल वायरिंग है क्लास B की, जीटा का कमर्शियल साउंडर्स लगा हुआ है सब में, और आखिरी में एंड ऑफ लाइन सिस्टम लगा हुआ है, A प्लस A माइनस B प्लस माइनस 2 सर्किट है NAC का जीटा का। अब अगर आपको टिपिकल वायरिंग डायग्राम एक्सिलरी यानी एक्सिलरी पावर सप्लाई 24 पावर लेंगे किसी भी डिवाइस, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इक्विपमेंट है उसको चलाना है, उसको 24 पावर सप्लाई देना है अलार्म आने पे, तो ये अलार्म सर्किट मॉड्यूल जो है प्लग इन अलार्म सर्किट मॉड्यूल है, पावर कम्युनिकेशन सब देता है इससे। और इसमें जो है मैक्सिमम सर्किट करंट है 500 मिली एम्पियर सर्किट करंट। ओके, कंपेटेबल डिवाइसेस ZXT ZRP यानी कि जितने सारे कनेक्शन जो हमारे साउंडर है ना वो इसमें लग सकते हैं। लास्ट में एंड ऑफ लाइन रेसिस्टर लगाना पड़ेगा। ओके, अभी जोन मॉनिटर मॉड्यूल जो होता है इसमें भी हम लोग क्या लगाते हैं, जोन मॉनिटर मॉड्यूल में ऐसे डिवाइसेस लगाते हैं जो कि एड्रेस कमर्शियल डिवाइसेस जो होते हैं ना, वो कन्वेंशन यानी कि जो एड्रेसेबल डिवाइसेस नहीं है, स्मोक डिटेक्टर वगैरह, वो इसके थ्रू आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ओके, जोन मॉनिटर मॉड्यूल के थ्रू कन्वेंशनल डिवाइसेस को भी लगाया जा सकता है इस स्मार्ट कनेक्ट। जैसे आप देखें एड्रेस, ये सब कन्वेंशन है। लास्ट में एंड ऑफ लाइन रेसिस्टर लगाना पड़ेगा। जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन 6 जोन तक है इसके अंदर, है ना। तो ये सब यानी कि इसमें जोन मॉनिटर मॉड्यूल में हम कन्वेंशनल डिवाइसेस लगाते हैं जो एड्रेसेबल नहीं होते हैं, वैसे स्मोक डिटेक्टर्स, वैसे मैनुअल पॉइंट है ना। मॉनिटर करते हैं यहाँ पर, चूँकि इसमें इंडिकेशन होता है कि अगर मॉनिटर करेगा ओपन लूप रहेगा, है ना। अलार्म और सुपरवाइजरी कॉन्फ़िगरेशन पर जोन होता है। इजी जो इंस्टॉल है स्मार्ट कनेक्ट मल्टी लूप जीटा अलार्म सिस्टम। Zoom module that can be particularly used for commercial devices or for special detectors that are not available in the addressable form. It has 6 into class B input circuit. Okay, ये इनपुट दे रहा है ना, मतलब वहाँ से कोई भी, ये सब इनपुट डिवाइसेस है ना, तो 6 इसमें जोन है। ओके, मैक्सिमम कंपेरेबल जैसे का है MK2 OP, है ना, जो कि ऑप्टिकल में क्या है हमारा कन्वेंशनल वाला है, तो वो सब लगा सकते हो क्या। और ये मल्टी इनपुट मॉड्यूल होता है जिसमें आप इस मॉड्यूल के थ्रू डायरेक्ट पैनल से एक तो था मेरे पास मॉड्यूल जिससे हम लोग इनपुट मॉड्यूल से के थ्रू फ्लो स्विच, टेम्पर स्विच,
या फिर कोई भी डिवाइस आते थे। अब यहाँ से डायरेक्ट भी हम लोग जो है फ्लो स्विच या टेम्पर स्विच को लगा सकते हैं ना। इससे भी 6 है ना, 6 इनपुट डिवाइसेज मल्टी इनपुट यूनिट है, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट पैनल में यूनिट दे दिया है ना, फ्लो स्विच, टेम्पर स्विच, FM200 या कोई भी, जैसे यहाँ पे देखें आप लैंड लॉर्ड सिस्टम, बीम डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, स्प्रेटिंग स्मोक डिटेक्टर, लीनियर हीट डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर, इसको भी मॉनिटर करते हैं, जिस सिस्टम को मॉनिटर करते हैं, जहाँ से अलार्म लेते हैं या फॉल्ट, उन सबको यहाँ पर ये देखिए यहाँ से ऐसे एंड ऑफ लाइन रजिस्टर लगा के करते हैं। जो यूज़ नहीं होगा उसको एंड ऑफ लाइन लगा देंगे, है ना। तो ये था हमारा मल्टी इनपुट मॉड्यूल। डायरेक्ट मॉड्यूल हैं अपने पास पैनल में, या तो हम लूप में मॉड्यूल लगा के करते थे, यहाँ से डायरेक्ट 6 हमारे पास 6 डिवाइसेस लगा सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो ये भी एक व्यवस्था इसके अंदर है, यानी ये बहुत ही स्मार्ट पैनल है। स्मार्ट कनेक्ट नाम है इसका, और रियली स्मार्ट है। मल्टी लूप, मल्टी इनपुट यूनिट, लूप कट तो कहीं भी ला सकते हैं इसके अंदर ना। एक लूप कार्ड में 250 डिवाइसेस लगेंगे। मल्टी लूप an input module that is used to monitor and raise alarm from any ancillary and auxiliary equipment such as a sprinkler, flow switch, aspiration director, secondary fire control panel। कंट्रोल पैनल जो लगाते हैं नहीं, जैसे कि अगर आपको एड्रेस पर से कनेक्शन को जोड़ना है तो उसके लिए भी यहाँ से डायरेक्ट आप कनेक्शन जो पैनल है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो एंड ऑफ लाइन लगाएंगे 4K 7 एम्पियर, 4007 एम्पियर। ओके, ये है रिले मॉड्यूल, यानी कि आउटपुट मॉड्यूल, जहाँ से आप किसी दूसरे डिवाइस को ऑन ऑफ करें, जैसे कि लिफ्ट वगैरह को, तो उसको बोलते हैं रिले मॉड्यूल। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट मॉड्यूल दे दिया है पैनल में, जहाँ से हम लोग कर सकते हैं ना, डायरेक्ट मॉड्यूल है। एक तो है कि हम आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू किसी पैनल किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करें, है ना। और यहाँ पे क्या है, एक मॉड्यूल पैनल में दे दिया हुआ है, जहाँ से डायरेक्ट हम लोग जो है लिफ्ट को, एग्जॉस्ट फैन को, है ना, AC वगैरह को, डैम्पर स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। रिले मॉड्यूल जैसे देखिए यहाँ पे कौन डिवाइस लगेगा, डोर मैग्नेटिक, प्लांट शटडाउन, म्यूजिक शटडाउन एंड पब्लिक एड्रेस। जितना सारा जो कंट्रोल रिले मॉड्यूल के थ्रू होता था, आउटपुट मॉड्यूल को यहाँ बना सकते हैं। ओके, NO NC कॉमन, NC कॉमन, NO नॉर्मली क्लोज, कॉमन नॉर्मली ओपन। तो 3 है यहाँ पे, है 3 हमारे डिवाइसेस जो है आप इजीली जो है कर सकते हैं। रिले मॉड्यूल दैट इज डिजाइंड टू बी DIN mounted inside of a smart connect multi-loop panel. It's powered and interface to the CIE via RJ45 connection। यानी पैनल में RJ45 कनेक्शन लगा हुआ है। कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज प्रोग्रामेबल रिले और कॉमन अलार्म, कॉमन फॉल्ट और कॉमन टेक्निकल अलार्म। तो ये इसमें है, पैनल में ही लगा हुआ है डायरेक्ट, और मॉड्यूल भी लगा सकते हैं हम लूप में, तो वो अलग बात है। ठीक है, तो ये हमें हो गया रिले मॉड्यूल। ये भी इसके अंदर फैसिलिटी है, प्रोग्राम फॉर अलार्म्स बाजी और फॉल्ट कर सकते हैं इसको। स्टेटस इंडिकेशन भी होता है, शॉर्ट या क्या है उसमें, क्विक एंड इजी टू इंस्टॉल। सो इस वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं आपको इस पैनल का, है ना। इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो है हमारा ये। RS485 नेटवर्क कार्ड भी आता है, नेटवर्क कार्ड, इसके थ्रू जो है हम लोग पैनल को 64 पैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। रिपीटर पैनल है, इसी का मतलब स्मार्ट यूनिट का दूसरा पैनल हो, तो इस कार्ड के थ्रू, यानी कि नेटवर्क कार्ड है हमारा। जैसे कैसे था प्रीमियम कार्ड में नेटवर्क कार्ड, तो ये वहाँ पे एक मॉड्यूल है, कार्ड के बदले एक मॉड्यूल है ना, इसका नाम है RS485 नेटवर्क, NM नेटवर्क मॉड्यूल।
64 पैनल्स इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये रिंग वाला में भी है, रिंग नेटवर्क है, एक बस नेटवर्क भी आता है ना। दो तरह की टोपोलॉजी है इसके अंदर है, रिंग बस। फिर वाला कनेक्शन है, ये रिंग टोपोलॉजी है। ओके हाँ, पैनल 1 से ए बी, उसका बी ए, उसका ए बी, ऐसे करते करते लास्ट में आके लगा देते हैं। ये बस टोपोलॉजी है, आउट इन आउट इन आउट इन, लास्ट खलास। The Smart Connect multi-loop system network has the facility to monitor, indicate and control the functions of empire alarm system. Okay, maximum nodes क्या है, network size 64 है, maximum distance between nodes 1 किलोमीटर। स्क्रीन डेटा केबल जो होता है, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक केबल वगैरह हो तो और भी ज़्यादा, अगर नॉर्मल केबल से 100 मीटर तक का मैक्सिमम दूरी हो सकता है। इसमें बस और रिंग टोपोलॉजी इसके अंदर आता है, ठीक है ना। तो इस तरह का P2P नेटवर्किंग, यानी कि कहीं से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं किसी पैनल को, है ना, ये होता है इसका मतलब। अब 264 नोड्स में भी नेटवर्क्स टुगेदर, तो इस नेटवर्क कार्ड के थ्रू, नेटवर्क मॉड्यूल के थ्रू, एक्चुअली यहाँ पर मॉड्यूल है, कार्ड नहीं है। इस पैनल में सारा ही मॉड्यूल्स हैं, हमारी ज़ुबान पे कार्ड चढ़ा हुआ है ना, ये मॉड्यूल है, नहीं कहानी है। इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट कनेक्ट मल्टी लूप। हाँ, RS-232 प्रिंटर मॉड्यूल है इसमें। प्रिंटर जिस पैनल में रहता है ना, उसके लिए मॉड्यूल है। प्रिंटर को एक पैनल में एक प्रिंट होता है, कागज वाला जो प्रिंट होता है मल्टी, मतलब हमारा जो इवेंट्स आते हैं फायर या फॉल्ट, उसको ये प्रिंट करने के लिए, तो RJ45 के थ्रू कनेक्ट करके पहले तो आप रेल में लगा दें। इसका एक ये भी तरीका होता है कि पहले आप पैनल को ऑफ़ करेंगे तब ये लगाएंगे। पहले फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो मॉड्यूल के बिना ऑन करना है पैनल को, है ना। उसके बाद सब कुछ ओके हो जाएगा, पैनल चल जाएगा, तो उसको फिर बंद करके फिर दोबारा मॉड्यूल को लगा के रेल सब में फिक्स करके फिर पावर देके चेक करना है, ठीक है ना। तो RS-232 जो है वो प्रिंटर के लिए, RS-485 जो था 45 वो था नेटवर्क के लिए। RS-232 मछली इसको यूज़ करते हैं प्रिंटर के लिए, ठीक है ना। इसका बॉर्ड है 9600, डेटा स्पीड है 8 डेटाबिट्स। पैनल प्रिंटर कंफर्टेबल डिवाइस क्या है इसकी, कस्टम +2 पैनल प्रिंटर। छोटा सा प्रिंटर आता है जो पैनल में लगेगा वो। तो ये था हमारा इस स्मार्ट कनेक्ट मल्टी लूप जो पैनल है उसका इंट्रोडक्शन था। थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई कमेंट्स हो इसके बारे में, कोई वीडियो बना कर भी हमको भेज सकते हैं आप व्हाट्सएप